योग दर्शन की 171वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी साधन पाद में 12वां सूत्र चल रहा है। 12वां सूत्र कर्माशयों के संदर्भ में है, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि किसी भी कर्माशय के बनने में जो मूल होता है, आधार होता है, जड़ के रूप में काम करता है, वो क्लेश होता है। और इसी क्लेश से युक्त होकर के हम पाप कर्म भी कर बैठते हैं और पुण्य कर्म तो हम करते ही हैं। और हमने साथ में कल की कक्षा में ये भी देखा कि ऐसे कौन कौन से कर्म हैं जिनको करने से बनने वाला पुण्य कर्माशय शीघ्रता से फल को देता है, और ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जिनको करने से बनने वाला पाप कर्माशय वो भी शीघ्रता से इसी जन्म में फल को देता है। उनकी कैटेगरी बनाई थी, उनका एक प्रकार से क्लासिफिकेशन किया था। साथ में 2 उदाहरण दिए थे, एक तो नंदीश्वर कुमार का और एक नहुष का। नंदीश्वर कुमार जो थे वो एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करके या परमात्मा की उपासना करके, महर्षि विद्वान देवताओं की आराधना करके, उनका सत्संग करके एक बहुत ऊंचे देवत्व को प्राप्त किया। वहीं एक दूसरे व्यक्ति थे नहुष, जो देवताओं के राजा थे। उनको देवताओं वाला एक स्थान मिला था। उनके ऐसे कर्म रहे, उन्होंने कुछ ऐसे खराब काम किए होंगे जिसके कारण से उन्होंने देवत्व को छोड़ करके नरक को प्राप्त किया, यानी एक ऐसी खराब स्थिति को प्राप्त किया जहां व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी बहुत खराब जीवन जीता है। उसको यहाँ पर त्रियकत्वेन इस शब्द से कहा, त्रियकत्व को प्राप्त हुए। तो यहाँ तक हमारी बातचीत कल की रही थी। कल किसी बाधा के कारण से कक्षा जल्दी छोड़नी पड़ी थी, रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैं फिर जल्दी से अचानक से निकल गया था। तो बस इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पूरा करते हैं। देखिए आगे है, तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशयः। बहुत रोचक बात बताई है। तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशयः। तत्र माने उनमें, उनमें किन में? ये जो पीछे कर्म बताए गए हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय, इन दोनों कर्माशयों में से कुछ कर्माशय ऐसे हैं जो नारकाणाम, नारकीय कर्म करने वाले मनुष्यों की बात है। यहाँ पर ये नारकाणाम शब्द एक प्रकार से बहुवचन है और उन लोगों के लिए है कि जिनके कर्म अत्यंत खराब हैं, बहुत नारकीय कर्म उन्होंने किए हैं। पीछे जो कर्म बताए थे वो उतने नारकीय कर्म नहीं थे, तो वो भी पाप कर्म ही, जो इनके भीत व्याधित, कोई डरा हुआ व्यक्ति है, कोई बीमार है, कोई कृपा पात्र है, कोई विश्वास पात्र है, कोई महानुभाव है या कोई तपस्वी है, इनके साथ जब बार बार अपकार किया जाता है, इनका अपमान किया जाए, इनकी हानि किया जाए, तो उससे भी पाप बनता है। लेकिन यहाँ नारकाणाम शब्द जो है ये उन मनुष्यों के लिए है कि जो अत्यंत ही घृणित कर्म करने वाले हैं, तो उनके लिए कहा। उनका जो कर्माशय बनता है वो कैसा होता है? दृष्ट जन्म वेदनीय नास्ति, दृष्ट जन्म वेदनीय नास्ति, यानी इस जन्म में तो वो कर फल को नहीं देगा। हमने पीछे क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो कल भी हमने देखा था कि जो इन महानुभावों का जो अपकार किया जाता है उनका फल तो इसी जन्म में मिल जाता है, भले ही वो पाप कर्म है, इसी जन्म में मिल जाएगा। लेकिन जो नारकीय कर्म है, यानी जो और भी भयानक कर्म करते हैं जो लोग, उनका जो फल है वो इस जन्म में तो नहीं मिल पाएगा। दृष्ट जन्म वेदनीय नास्ति, इस जन्म में उनका फल नहीं मिलता। ऐसा कैसे? तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसने मान लीजिए सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या करी, उसने बहुत सारे जीवों को मारा। आज भी हम देखते हैं, जैसे मुसलमानों में एक प्रजाति होती है, उसका नाम है कसाई। आपने देखा होगा, बाजारों में वो बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठते हैं, हर दिन सैकड़ों सैकड़ों मुर्गे हैं, बकरे हैं या बाकी जीव जंतु हैं, उनको मारते हैं, उनका मांस बेचते हैं।
या बाकी मनुष्यों में भी कुछ तानाशाह ऐसे रहे हैं, इतिहास में भी वर्तमान में भी ऐसे हैं जिनके एक आदेश मात्र से, जिनके एक कृत्य मात्र से हजारों लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन खो बैठते हैं। ऐसे बहुत मिलते हैं। हिटलर का नाम हमने सुना है कि उसने लाखों लोगों का वध करवाया, उनकी खोपड़ियां इकट्ठी करवा ली थी मारने के बाद में। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आज भी समाज में। ऐसे लोगों के लिए शब्द कहा नारकाणाम। इन नरक नरक जैसे कर्म कर जिनके कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं, उनके लिए नारकाणाम शब्द कहा। तो उनके जो कर्म किए जाते हैं उनका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। जबकि पीछे हमने देखा था कि जो पाप करने वाले लोग हैं, जो बीमार डरे हुए व्यक्ति का अपकार करते हैं, तपस्वियों का अपकार करते हैं, महानुभावों का अपकार करते हैं, उनके द्वारा जो पाप कर्माशय बनता है वो तो इसी जन्म में मिल जाएगा। बचना चाहिए उस चीज से भी। लेकिन यहाँ बड़े ध्यान से समझेंगे, ऐसे दुराचारी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घृणित काम करते हैं, किसी की हत्या कर दी, किसी का बहुत बुरा किया, उनके एक आदेश मात्र से या उनके एक निर्णय मात्र से हजारों लाखों लोगों का की जिंदगी खराब हो गई, ऐसे खूब मिल जाएंगे आज भी। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसे लोगों के द्वारा जो पाप कर्म होते हैं उनका फल फिर इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता। तो इसके पीछे का जो तर्क दिया जाता है, जो संगति लगाई जाती है, वो ये है कि उन्होंने इतने घृणित काम अपने जीवन में कर लिए कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें उनके कर्मों का फल देना संभव ही नहीं है। आसान नहीं है कि इस जन्म में उनके कर्मों का फल दे दें, और दे भी नहीं पाएंगे, संभव भी नहीं है। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा ने जो अत्यंत घृणित कर्म करने वाले मनुष्य हैं, आत्मा हैं, उनके लिए बाकी योनियां बनाई हैं, बाकी शरीर बनाए हैं कि उनमें जाके भोगिए, उनमें जाके भोगा जा सकता है। ऐसे कितने सैकड़ों हजारों प्रजातियां मिल जाएंगी, स्पीसीज मिलेंगी, जो बहुत ही ज्यादा दुख और कष्टों में उनका जीवन चलता रहता है। आप कछुए को देखिए, कछुए का जीवन ऐसा होता है कि 200-300 साल तक का जीवन है उसका, बहुत लंबा जीवन है। एक स्थान पर बैठा हुआ है, और उसमें भी यदि वो बीमार हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो उसके खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती, और बहुत लंबा जीवन ऐसे ही उस दुख में, उस कष्ट में उसका बीतता रहता है। ना कुछ उन्नति के अवसर हैं, ना सुख के साधन हैं, कुछ भी नहीं है। वृक्षों का जीवन देखिए, 300 साल, 400, 500 साल, हजारों साल तक के भी ऐसे पेड़ होते हैं जो खड़े रहते हैं वनों में। पता नहीं कब से ऐसे ही खड़े हैं, गर्मी सर्दी धूप जो भी है उन सबको झेलते रहते हैं, और एक ही स्थान पे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कोई सुख, ना समृद्धि, ना उन्नति, कुछ नहीं है। जबकि आत्मा तो उन्नति चाहता है ना। आत्मा चाहे वृक्ष के भीतर का आत्मा हो, चाहे मनुष्य के भीतर का आत्मा हो, हर आत्मा यही चाहता है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे, वो बंधनों से छूटे। हर आत्मा बंधन से मुक्त होना चाहता है। लेकिन कोई आत्मा वृक्ष के भीतर है, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, खड़ा हुआ है एक जगह, कितना कितनी नरक योनि है वो। नरक कोई अलग नहीं होता, जैसा हमारे पौराणिक शास्त्रों में नरक की एक कल्पना की गई है कि पृथ्वी के नीचे कहीं नरक है और वहाँ यमलोक है, और उसमें दानव लोग रहते हैं, और जो लोग गलत काम करते हैं उनको वहाँ ले जाया जाता है, उनकी आत्मा को तेल में तला जाता है, और उनको बहुत प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे एक वहाँ कल्पना चलती है, ऐसी कहानियां सुनते हैं हम लोग। तो वो तो काल्पनिक बातें हैं, झूठी बातें हैं। वास्तव में तो नरक योनियां यही योनियां हैं, बाकी जिनको हम देख रहे हैं। मैं एक और उदाहरण से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक दिन की बात है, इसी वर्षा ऋतु में एक दिन भोजन करने के लिए बैठे। रात ज़्यादा हो गई थी भोजन करने में। तो जैसे लाइट जलाई, तो लाइट जलाने पर, गांव का क्षेत्र है तो बहुत कीड़े आते हैं यहाँ पर, जब रात में लाइट जलाई जाती है तो। अब फर्श पर, थोड़ा चिकना फर्श है वो, वहां पर बहुत सारे कीड़े आ गए। छोटे छोटे कीड़े, नन्हे नन्हे से, चींटे जैसे, जैसे बड़ा चींटा होता है ना उसके आकार के। उनका जो ऊपरी भाग होता है कमर का, वो एकदम चिकना होता है, बिल्कुल कछुए के जैसा, ऐसा अर्ध गोलाकार, जैसे आधी गेंद होती है उस प्रकार से। तो वो आए, जैसे प्रकाश पर आते हैं, आकर बल्ब से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब वो गिर गए नीचे, नीचे गिरने के बाद में वो उल्टे हो जाते हैं।
उल्टे किधर से हो जाते हैं, यानी उनके पैरों का हिस्सा ऊपर चला जाता है और चिकना हिस्सा जो पीठ वाला है, जो उभरा हुआ होता है गेंद की तरह, वो नीचे चला जाता है। अब उनको वो प्रयास कर रहे हैं सीधे होने का, कैसे सीधे हो जाएं। अब पक्की भूमि है, चिकना फर्श है, सीधे कैसे हों। तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, सीधे नहीं हो पा रहे, तड़प रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ उनको। अब जितना मुझसे संभव हो पाता है उतने कीड़ों को सीधा भी कर देता हूँ मैं। एक तिनका लिया, तिनका लेकर के सीधा कर दिया उसको, तो वो सीधा हुआ और चल जाता है या उड़ के भाग जाता है वहां से। कहाँ तक करें हम, या कहाँ तक ध्यान रखें? हमेशा तो उनको सीधा करने में नहीं लगे रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिएगा इस बात पर। जब सुबह उठकर देखते हैं तो वो जो कीड़े उल्टे हो गए थे, वो सुबह उठने पर जब हम उनको देखते हैं तो वो मरे हुए मिलते हैं। और मरे हुए भी पता है किस मुद्रा में मिलते हैं? वही उल्टी मुद्रा। यानी जिस स्टांस में वो गिरे हुए थे, जिस मुद्रा में वो उल्टे पड़े थे, सीधा होना चाह रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, सीधे नहीं हो पाए, तड़प तड़प के जान दे दी, मर गए वहीं पे। खूब होता है ऐसा। कितने कीड़े मकोड़ों की जिंदगी ऐसे ही तबाह हो जाती है, तड़पते रहते हैं पता नहीं कब तक। आप सोचिए, हम लोगों के पास एक काफ़ी अवसर है, एक स्कोप है कि हम अपने जीवन को बेहतर बेहतर और बेहतर कर सकते हैं औरों की सहायता से या अपने खुद के पुरुषार्थ से। कितने सारे कीड़े मकोड़े बाकी जीव जंतु ऐसे हैं जिनके पास स्कोप ही नहीं है कि वो अपने जीवन को अपने बल पर आगे बढ़ा सकें। अत्यंत नारकीय योनियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी 1:54 पर ही मैं घर पर आया। तो इससे पहले मैं कहीं बाहर गया हुआ था एक गांव में। तो मैं जा रहा था, रास्ते से निकल के एक गाय आ रही थी। आज का ही उदाहरण है, बहुत ताजा उदाहरण। और गाय का जो सींग है वो लगभग उखड़ा हुआ था। किसी ने मार दिया होगा कहीं, या लड़ गया होगा, कैसे भी कुछ हुआ होगा। और पूरा उसका मुख ऊपर से, और खोपड़ी, सींग, सब कुछ लहूलुहान भयंकर। कीड़े पड़े हुए हैं, मक्खियां भिनक रही हैं उन पर, बहुत बुरी हालत में। और आजकल तो मनुष्यों की स्थिति वैसी है ही नहीं कि दया करके उनकी सेवा करें, कुछ करें। तो बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी, बहुत भयंकर। कितनी गायों को, कितने बछड़ों को, सांडों को तड़पते हुए देखा मैंने। ऐसी भयानक स्थितियों में वो मरते हैं कि उनकी सेवा करने वाला, उनकी दवाइयाँ करने वाला या उनकी शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं है। बहुत भयानक मृत्यु उनकी होती है, तड़प तड़प के मरते हैं। मनुष्यों की भी ऐसी होती है, लेकिन मनुष्यों के शरीर में फिर भी ये है कि संवेदनाएं हैं, प्रकट कर देते हैं, बताते हैं, सेवा हो जाती है, कहीं ना कहीं से उपचार मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी योनियां हैं, जो अत्यंत नारकीय कर्मों का परिणाम है। अब आप सोच के देखिए कि जब उनमें कोई मनुष्य जाता है, कोई आत्मा जाता है, कितना भोगता होगा वो। बहुत बुरी मौत मारे जाते हैं। तो इस जन्म में तो संभव ही नहीं है कि ऐसे नारकीय कर्मों का, अत्यंत निकृष्ट कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाए। तो उसके लिए ऋषि व्यास जी कहते हैं, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नास्ति। ऐसे कर्म दृष्ट, ऐसे कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय तो बिल्कुल नहीं है। यानी इस जन्म में तो फल मिल ही नहीं पाएगा। जैसे एक और उदाहरण से समझें। जैसे सामान्य चोरी करी किसी व्यक्ति ने, झपट लिया किसी ने, चेन स्नैचिंग की, या छोटे मोटे कोई अपराध कर दिए, तो उनके मामले थाने तक ही सीमित रहते हैं। थाने में बंद कर दिया, 2 4 10 5 दिन के लिए जमानत हो गई, या छुड़ा के ले गए, कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत आगे केस बढ़ा और वो छूट जाते हैं थाने मात्र से ही। लेकिन कुछ अपराध संगीन होते हैं, आईपीसी की धारा के भीतर, या अब तो भारतीय न्याय संहिता बन गई है, तो उसके अनुसार उनके जो अत्यंत घृणित कर्म है, जो बहुत संगीन अपराध जिनको कहा जाता है, अब उनका फैसला यहाँ सामान्य थानों में तो नहीं होता, चौकियों पर नहीं होता उनका। तो उनको कहाँ भेजा जाता है? जेलों में भेजा जाता है। बड़े बड़े न्यायालयों में उनके उनकी सुनवाइयाँ होती हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले चल रहे हैं। और उनको बहुत सिक्योरिटी के अंतर्गत या ऐसी खतरनाक जेलों में भेजा जाता है जहाँ वो अत्यंत यातनाओं को सहते हैं। हम गुलामी के समय के दौर को देखें तो उस समय भी जो हमारे क्रांतिकारी थे, अब हमारी दृष्टि से तो वो लोग महान थे भी बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि से
उनके कर्म खराब थे तो उनको काला पानी की जेल, काला पानी की सजा दी गई, ऐसी ऐसी खतरनाक जगहों पर भेजा गया। जैसे वीर सावरकर जी का जीवन देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि उनकी कोठरी में तो प्रकाश नहीं था, पाँव तक नहीं फैलते थे, इतनी छोटी छोटी कोठरियाँ, मच्छर भिनक रहे हैं, वहीं खाना है, वहीं शौच करना है, मलमूत्र त्याग, इतनी भयानक स्थितियाँ। तो जो जिनके कम अपराध हैं उनको सामान्य रूप से ऐसे ही थानों में निपटा दिया, इधर उधर निपटा दिया, ऐसे ही ले दे के बात बन जाती है कई बार, है ना, पुलिस को पैसे दिए और ऐसे ही छूट गए। तो वैसे ही जो सामान्य पाप कर्म है उनका तो यही हो जाता है काम। लेकिन जो अत्यंत नारकीय कर्म होते हैं उनको इस मनुष्य शरीर में भोगवाना उतना आसान नहीं है, उसके लिए तो बाकी योनियां परमात्मा ने निश्चित कर रखी है, निर्धारित कर रखी हैं, वहां भोगवाया जाता है। और आगे देखिए एक बड़ी रोचक बात अगली पंक्ति में कही है। क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय इति। क्षीण क्लेशानाम अपि, तनिक रुकिए मैं एक बार संधि विच्छेद देखता हूँ इसका। हाँ ठीक है। क्षीण क्लेशानाम अपि नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय। देखिए दो शब्द हैं, नास्ति और अदृष्ट जन्म वेदनीय, फिर है आगे कर्माशय इति। तो जिन लोग, ये जो क्षीण क्लेशा नाम शब्द यहाँ आपको दिख रहा है, ये उन लोगों के लिए हैं, उन योगियों के लिए हैं कि जिन्होंने अपने क्लेशों को क्षीण कर लिया है। और क्लेशों को क्षीण करने का मतलब क्या होता है? जिन्होंने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया है। ऐसे लोग, ऐसे जो व्यक्ति जब कर्म करते हैं उनका जो कर्माशय बनता है वो कैसा होता है? वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नास्ति, वो अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होता। यानी ऐसा समझे, कोई योगी है, समाधि प्राप्त है, उसने अपने क्लेशों को क्षीण कर लिया है और कर्म भी करता है, कर्माशय बनता है नहीं बनता है ये तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ फिर भी कह रहे हैं कि जब उसने क्लेशों को क्षीण किया है, काम वो भी करेगा, वो भी पुण्य के काम करेगा, हो सकता है पाप भी उससे हो जाए, तो उसके द्वारा बना हुआ जो कर्माशय है वो अदृष्ट जन्म वेदनीय तो नहीं होगा। अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? यानी उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल अगले जन्मों में नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिर इसी जन्म में उसके कर्मों का फल मिल जाएगा, ये भी कहना तात्पर्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो कह देते। मतलब क्या है इस बात का? सीधा सा मतलब ये है कि यदि कोई, किसी व्यक्ति ने अपने क्लेशों को क्षीण कर लिया है, क्लेश उसके समाप्त हो गए हैं, दग्ध बीज स्थिति में पहुंच गए हैं, तो जब वो कर्म करेगा और उसका कर्माशय बनेगा तो अगला जन्म होगा ही नहीं उसका, या जन्म हुआ भी तो कर्माशय का फल आएगा ही नहीं। बहुत रोचक बात है, कर्माशय का फल ही नहीं होगा, अदृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होगा, अगले जन्मों में उसका फल ही नहीं मिलेगा। बहुत रोचक बात है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो इसका मतलब अब ये भी ना समझ लें कि इसी जन्म में मिल जाएगा। जैसे कोई योगी है, अब उसने संप्रज्ञात समाधि को लगाया, अपने क्लेशों को क्षीण किया, तो बस क्लेशों को क्षीण करने के बाद जो विवेक ख्याति हुई, यही तो एक ऐसी स्थिति होती है जो योगी को अंततः प्राप्त करनी होती है। इसको प्राप्त करने के बाद में और आगे प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, फिर तो असंप्रज्ञात समाधि और फिर बाद में मुक्ति हो जाती है। अब कर्माशय मिलना, कर्माशयों का ना मिलना, पुण्य बनना, पाप बनना, ये केवल इतने तक ही सीमित रहता है कि जब तक क्लेश हैं, क्लेश हैं तो अगले जन्म भी होते रहेंगे, ये जन्म मरण चलता रहेगा। क्लेशों को क्षीण कर लिया है तो अब कर्माशय बने ना बने, और बने भी तो उसका कर्म आगे कभी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए उसके कभी पहले पाप कर्माशय रहे होंगे, पुण्य कर्माशय रहे होंगे, खूब कमा लिए, तो अब अगले जन्मों में उनका फल देने का कोई औचित्य रह भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि चित्त का समाप्त अधिकार हो गया है, अवसित अधिकार चित्त हो गया है। यानी जो काम करने का था, जो प्राप्ति होनी थी, जो सिद्धि होनी थी, वो तो हो गई। अब उसको सजा देने से या उसको पुरस्कार देने से अब क्या मतलब रह जाता है?
कि उसको आगे सुख भोग देना है, अभी और जाति देनी है, अभी तो इसके कर्माशय बचे हुए हैं पुराने, जो पिछले जन्मों में इतने कर्माशय बचे पड़े हैं वो भी देने बाकी हैं, आवश्यकता ही नहीं है। अब अदृष्ट जन्म वेदनीय कह दिया उनको और साथ में नास्ति शब्द लगाया, अब उनका आगे फल होगा ही नहीं, यहीं समाप्त हो जाते हैं सब के सब। तो यहाँ से जो गंभीर लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं, अब उनका विचार थोड़ा आगे बढ़ता है और ये सोचते हैं कि मान लीजिए जिस व्यक्ति ने अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया, मुक्ति में भी चला गया, तो कुछ तो कर्म बचते होंगे ना, कुछ तो कर्माशय बचता ही होगा जो इस जन्म में कर रहा है वो व्यक्ति। तो पहली बात तो क्षीण क्लेश हो जाने के बाद में कर्माशय बनता ही नहीं है। यानी अभी हम पीछे देख के आए थे, सूत्र में भी देखा कि कर्माशय बनने के लिए क्लेश मूल में होना जरूरी है। क्लेश मूल में होगा यानी क्लेश आधार में रहेगा, क्लेश से युक्त होकर ही कर्माशय बनते हैं, ये एक आधारभूत सिद्धांत है। तो जिस व्यक्ति ने क्लेशों को ही क्षीण कर लिया तो कर्माशय तो बनेगा नहीं। तो फिर भी किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब वो व्यक्ति मुक्ति में चला गया, अब कर्म तो उसने कर रखे हैं, पिछले कई जन्मों के संचित रह जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध बचता होगा कि जिसका अभी फल देना शेष रह गया था, पाप भी बचे होंगे, पुण्य भी बचे होंगे। तो क्या उनको जो परमात्मा फल देगा वो मुक्ति के बाद में देगा, जब मुक्ति के बाद फिर से जीवात्मा नया जन्म लेकर के मनुष्य रूप में आता है, क्या तब देगा? तो नहीं, उसके लिए मना किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यहीं सारे कर्माशय समाप्त हो जाते हैं, यहीं सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, सारे संस्कार यहीं समाप्त हो जाते हैं इसी चित्त के साथ में। जब चित्त अपना प्रतिप्रसव को प्राप्त होता है, प्रतिप्रसव को प्राप्त होने का मतलब जब चित्त भी एक कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है, आत्मा मुक्ति में चला जाता है, तो ये कर्माशय, ये क्लेश, ये संस्कार सब इसी के साथ समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब मुक्ति के बाद से जीवात्मा नया शरीर धारण करके फिर से लौट के आता है, तब उसको फिर एक नए सिरे से नया जीवन मिलता है। तो वहां भी कई बार प्रश्न उठते हैं कि ये नया शरीर कैसे मिल गया, किस आधार पे मिल गया, कुछ तो कर्म रहे होंगे पुराने पहले। तो ऐसा नहीं है, जब अब नए सिरे से शुरू होता है तो वो परमात्मा की कृपा से होता है। नया मनुष्य जीवन मिला तो फिर वहां से एक नए सिरे से शुरुआत होती है, फिर जो व्यक्ति कर्म करेगा वहां से फिर से नया कर्माशय बनना शुरू होता है, नए क्लेश बनने शुरू होते हैं, नए संस्कार बनने शुरू होते हैं। इतना समझना चाहिए। बाकी तो ये चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी, आगे सीधे सीधे इनके उदाहरण भी मिलेंगे, तब आपको वहीं बताएंगे। तो हमारा 12वां सूत्र पूरा होता है। यदि इस 12वें सूत्र में किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। अच्छा जी, तनिक रुकिए, मैं एक प्रश्न है, श्रीमान सोमपाल आर्य जी का एक प्रश्न आया था आज व्हाट्सएप पर, मैं पहले उसका थोड़ा समाधान कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमान जी का प्रश्न बड़ा रोचक था और बड़ा मन में भी आता है हम लोगों के। वो कह रहे हैं कि एक मजहब है, एक संप्रदाय है जो 1400 साल पहले उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी पर, और उसने तबाह कर रखा है पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के जीव जंतुओं को, बाकी मनुष्यों को। तो बहुत खराब उन लोगों के कर्म हैं, बढ़ता ही जा रहा है वो संप्रदाय। तो क्या उनको इस जन्म में फल नहीं मिलता? यदि ऐसा होता जैसा यहाँ हमने पढ़ा कि भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु व महानुभावेषु व तपस्वीषु कृतः कृतः पुनः और अपकारः, ये ऐसे जो मुसलमान हैं ये बाकी लोगों का पुनः पुनः अपकार करते रहते हैं, तो इनका तो शीघ्रता से पाप कर्माशय मिल जाना चाहिए, ऐसा उनका प्रश्न था। तो फिर ये लोग बढ़ क्यों रहे हैं इतने? तो देखिए, यहाँ जब कर्माशय की बात आती है तो वो किसी कम्युनिटी के लिए नहीं आती कि पूरी कम्युनिटी को एक साथ फल दे दिया जाएगा। उन्होंने जो जो कर्म पूरे संयुक्त रूप से एक समूह में मिलकर किए तो उनको एक साथ ही उनके कर्मों का फल मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इंडिविजुअली होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। एक व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे उसके अनुसार उसको फल इसी जन्म में या अगले जन्मों में दिया जाएगा, ऐसे ही तो दिया जाएगा। परमात्मा कभी भी एक समूह विशेष को, एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष को, पूरे समाज को एक साथ कभी दंड नहीं देता
क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। तो उन्हीं को उन्हीं की स्थितियों, उनके कर्माशयों के अनुसार अब देना है या आगे देना है, ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था तय करती है। तो फिर भी ये प्रश्न तो रहता ही है कि ये लोग जो इतने नारकीय कर्म करते हैं तो इनको इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता। तो उत्तर यही है कि उन लोगों के कर्म कैसे हैं, नारकाणाम। इतने नारकीय कर्म इन लोगों ने किए हैं, यदि ऊपर वाले हैं जो ऊपर पाप कर्माशय कहा तो ये तो मिल ही जाते हैं। हम भी देखते हैं बहुत सारे मुसलमानों को कि वो लोग जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं ना, वृद्धावस्था में, बहुत खराब जीवन होता है उनका। हम लोग जो है सनातनी लोग, हमारी वृद्धावस्था फिर भी बहुत अच्छी होती है। हम एक चैन की नींद, क्षमा कीजिए, हम एक चैन का जीवन बिता करके अपने जीवन को पूरा करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आप कभी किसी उस मुसलमान को देखना जब उसका अंतिम समय होता है, अंतिम समय छोड़ दीजिए, जब वो युवावस्था को पार कर जाता है ना, तब देख लीजिए एक बार उसकी स्थितियाँ। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है। अत्यंत नारकीय कर्म करने वाले, या क्षमा कीजिए, अत्यंत नारकीय तो ये वो हैं जो अगले जन्मों में मिलेंगे। पर ये जो निकृष्ट कर्म, पाप कर्माशय करने वाले ऐसे लोग हैं, इनकी वृद्धावस्था इतनी भयानक होती है, सड़ सड़ के मरते हैं। सीधा कहता हूँ मैं तो, स्पष्ट। और मैं इसलिए भी स्पष्ट कह रहा हूँ क्योंकि हमारी कक्षा में, यहाँ तो नहीं, सीधे गूगल मीट पर तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पर एक दो व्यक्ति हैं मुस्लिम संप्रदाय से जो हमारी कक्षा निरंतर देखते हैं, और वो देखेंगे आज की कक्षा को। उनका हो सकता है वहां पर कमेंट भी आए, लेकिन है तो है, जो सत्यता है वो है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है जी। चलिए आगे, कर्नल साहब आप बताइए। आचार्य जी, नमस्ते जी। अच्छा जी, स्वामी सत्यपति की जो पुस्तक है जी उसमें भी यही प्रश्न उठाया गया है कि प्रश्न उठता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर किन कर्मों के आधार पर मानव शरीर मिलता है। जी तो ये प्रश्न उन्होंने उठाया और स्वामी सत्यपति फिर इसमें स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का ही जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाष्य में लिखा है जी कि वही परमेश्वर मोक्ष पदवी के पहुंचे हुए जीवों को महाकल्प के अंत में जी फिर पाप पुण्य की तुल्यता में माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म करवाता है। जी। ये कहाँ लिखा है? ये जो सूत्र आप जो पढ़ा रहे हो, इस सूत्र की जो है मिल गया, स्वामी सत्यपति जब मिल व्याख्या गया कर रहे हैं जी, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो ये इनका जो है पृष्ठ नंबर 126 पे लिखा हुआ है। हाँ जी, मिल गया मुझे। तो उनके हिसाब से तो जो है कर्मा से बचता है, उसी कर्मा से के आधार पर फिर अगला जन्म मिलता है। हाँ जी। वही परमेश्वर मोक्ष पदवी को पहुंचे जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म कराता है। तो एक बार मैं देखूंगा इसको आराम से, इसको वेद भाष्य के अनुसार भी देखेंगे कि कहाँ ऐसा वेद का भाष्य किया है ऋषि ने, क्योंकि वो पूरा एक संदर्भ देखना पड़ेगा, केवल एक पंक्ति के आधार पर निश्चय नहीं कर सकते। ठीक है जी। ठीक है श्रीमान जी। ठीक है सर जी, ठीक है। हाँ जी ठीक है जी। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी इसमें परसों वाली कक्षा में जी जो तीसरी पंक्ति है, यह परिनिष्पन्न सत्य परिपच्यते पुण्य कर्मा से यही। जी तो इसमें बताया था कि ईश्वर देवता महर्षि या महापुरुषों की आराधना तीव्र संवेग पूर्वक करने से पुण्य कर्मा से बनता है जी और जो दृष्ट जन्म वेदनीय शीघ्र फल देने वाला होता है, जी जो इसी जन्म में फल को देने वाला होता है। तो इसमें आता है दृष्ट जन्म वेदनीय। हाँ तो जी। यहाँ पर जो वेदनीय शब्द है, ये इसका क्या मतलब आएगा? वेदनीय शब्द फल को देने वाले से है कि वो जो दृष्ट जन्म, दृष्ट जन्म का मतलब तो हो गया इसी जन्म में जो जन्म दिख रहा है, और वेदनीय यानी फल देने वाला, वैसी संवेदना वाला। वेदना से मतलब नहीं लेंगे, हाँ वेदनीय का मतलब नहीं वेदना नहीं कष्ट। नहीं नहीं, वो वाला वेदना शब्द नहीं है। जी ठीक है, धन्यवाद।
हाँ जी। वेदनीय मीन्स दयनीय हालत। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से हमने कहीं और वैसा अर्थ देख लिया तो उसके हिसाब से वैसा अर्थ कर लें। जैसे एक शब्द होता है शौच। शौच का क्या मतलब होता है, कोई बताएंगे? सोच का मतलब एक तो मल मूत्र आदि होता है और एक सोच का मतलब पवित्रता भी होता है। हाँ जी, अब देखिए दोनों। हाँ बस ठीक है ठीक है। तो एक तो आपने बताया स्वच्छता और एक बताया मलमूत्र, तो एक हो गया स्वच्छता और एक हो गया मलमूत्र, तो ये तो दोनों विरोधी हो गए दोनों के अर्थ। एक तरफ हम स्वच्छता कह रहे हैं और एक तरफ मलमूत्र कह रहे हैं, गंदगी बोल रहे हैं। तो संदर्भ देखना होता है। कभी तो हम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, शौच के लिए जा रहा हूँ। और कहीं किसी का मल पड़ा हुआ हो तो क्या कहते हैं, देखो शौच पड़ा हुआ है। तो कहीं तो उसी को शौच को सफाई के सेंस में देखा जा रहा है, कहीं उसी शौच शब्द को हम मल के रूप में देख रहे हैं। संदर्भ की बात होती है, प्रसंग की बात होती है। ठीक है। बेला माता जी आप बताइए। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। बहुत सुंदर, मेरे को जिज्ञासा थी ये कि मुक्ति के बाद जो शरीर मिलता है, आपने बहुत अच्छे से इसका व्याख्या की। तो एक प्रश्न आया मन में कि जब मुक्ति के बाद शरीर दिया ईश्वर ने, जी तो वो फिर साधारण कुल में होगा, अच्छे कुल में होगा, उच्च कुल में होगा, ये कैसे पता लगेगा? नहीं कह कहाँ सकते, होगा? नहीं कह नहीं कह सकते। सकते। हाँ जी, उसके विषय में कोई सीधे सीधे प्रमाण भी नहीं मिलते। जी जी जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ये कुछ देखिए, कुछ ऐसे जो पारलौकिक प्रश्न हैं, पारलौकिक का मतलब अगले जन्मों के, मुक्ति के बाद के। तो ऐसे प्रश्नों पर प्रायः चर्चाएं बहुत होती हैं, बहुत प्रकार की संगतियां लगाई जाती हैं। सीधे सीधे प्रमाण भी नहीं मिल पाते इनके। तो यदि ऋषियों ने कोई बात लिखी है तो फिर मानी जा सकती है प्रमाण के रूप में, पर इन पर हमेशा कुछ डिबेट होती रहती है विद्वानों में। तो सीधे सीधे उन बातों को जो बहुत आगे की हैं, जिनमें सीधे प्रमाण भी नहीं दिखते, तो ठीक ठीक कह पाना बहुत मुश्किल होता है। जी आगे जी सरोज माता जी आप बताइए। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जब हम कहते हैं दग्ध बीज हो गए और मुक्ति हो गई आत्मा, तो फिर क्या होता है? आत्मा का क्या हुआ? आत्मा का क्या होता है? हाँ जी। आत्मा मुक्ति में रहता है। मुक्ति, मुक्ति में कोई स्थान तो होगा ना भगवान के? कहाँ होता है मतलब मुक्ति जो है? कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। इतनी बड़ी सृष्टि है जो चल रही है, वहां रहता है मजे में। और कहीं भी घूमता है जहां उसकी इच्छा होती है। मतलब ये है कि पुनर्जन्म नहीं होता? बाद में होता है, मुक्ति के बाद में, एक अच्छा, परंत काल के बाद। यानी जी घूमते ही रहते हैं इसका मतलब? हाँ जी, मस्त होकर के घूमता है, यानी आनंद में रहता है परमात्मा के हमेशा। आचार्य जी, राजा नहुष की मैं बताऊं क्या था इनका? जी बताइए। ये राजा थे ना, बहुत मतलब घमंडी थे, और एक बार इन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि के कंधे पर मैं जाऊंगा। हाँ जी। तो उनका तो दुर्वासा ऋषि का बहुत अपमान हुआ ना। जी तो लेकिन वो लेके गए दुर्वासा ऋषि, पर इनको शाप भी दिया फिर। हाँ तो जी। ये इनकी वो है कि इन्होंने गुरु का इतना अपमान किया था, उससे बड़ा अपमान तो कुछ नहीं होता है। हाँ जी। हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल। बाकी एक कहानी और भी प्रचलित है इनके बारे में, कि अब इन ये देवताओं के राजा बने थे। तो देवताओं के राजा बनने का मतलब है कि कुछ समय के लिए इनको एक पदवी मिली थी, एक पद मिला था, एक पोस्ट मिली थी। तो जब ये वहाँ रहे थे तो जो उस समय की इंद्राणी थी, उनके भी अपने पद रहे होंगे। तो जो एक रानी की भूमिका में कोई महिला रही होंगी, तो उनके प्रति इन्होंने कुदृष्टि की थी, यानी गलत दृष्टि से उनको देखा, कुछ अनाचार किया होगा। तो एक ऐसी भी कथा प्रचलित है कि इसके कारण से फिर उनको वहाँ पर भर्त्सना की गई, इनको बहुत बुरा भला बोला गया, जिसके कारण फिर इनको त्रियकत्व प्राप्त हुआ, यानी बहुत निकृष्ट उनका जीवन फिर आगे रहा, ऐसा रहा। ये भी एक कहानी प्रचलित है इनके बारे में। तो ये तो कुछ सांकेतिक कथाएं भी होती हैं, सच हैं या नहीं है ये तो ठीक ठीक हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब वैसी इतिहास की कहानियां अब सीधे सीधे हमको नहीं मिलती कहीं पर।
जी आगे राज बाला, हाँ राज बाला जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मैं कई बार ऐसा विचार करती हूँ, जैसे मान लिया दो गायें हैं, दो बैल है, या कुत्ता है, या कुछ है, जी तो इनको इतनी समझ तो नहीं होती, लेकिन जैसे एक गाय दूसरे गाय को बिना बात टक्कर मार देती है, क्या इसमें भी इनके कर्मश्य बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते। या जैसे चलते चलते आराम से कोई कुत्ता बिना किसी कारण किसी को काट ले, क्या उस कुत्ते का भी कर्मश्य बनता है? नहीं बनता। मतलब उनको ये आपसी मतलब ये जो अपराधी कह लो छोटा मोटा, ये कहने की छूट है ये? हाँ बिल्कुल छूट है। मैं बताता हूँ थोड़ा, इनको उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे शेर का उदाहरण लेते हैं। शेर अपने जीवन में कभी अच्छे काम करता होगा ये हमको विश्वास नहीं होता। हमको लगता है कि शेर तो दूसरों को मारता है और जीवन भर पता नहीं कितने जानवरों का वध करके उनको खा जाता है। ये हमने खूब सुना है। तो दूसरों को मारना, दूसरों को खा जाना, ये तो हम सीधा पाप मानते हैं। लेकिन ये जितने भी मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, जितने शरीर हैं, जितनी जातियां हैं, वो सब भोग योनियां हैं, वो भोग जातियां हैं। उनका केवल भोग बनता है, यानी उनको केवल भोगने के लिए वहाँ भेजा है, कर्म करने के लिए नहीं भेजा। वो जितने भी कर्म अपने जीवन में करते हैं, अच्छे करें या बुरे करें, उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। सीधी बात है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो वो चाहे कितना भी खराब से खराब काम करें, कितना भी अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु अच्छे काम भी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे खूब वीडियो दिख जाएंगे आपको, डिस्कवरी चैनल वगैरह खूब सारे चैनल बन गए हैं जो जंगल के हैं, वनों के हैं, वैसे मिलेंगे। उसमें बहुत सारे जानवर अच्छे काम भी करते हैं। अच्छे काम करने का मतलब क्या है कि जैसे एक बंदर है, बंदर नदी के किनारे बैठा हुआ है और पानी में से कोई चींटी, कोई कीड़ा बहा हुआ जा रहा है। बंदर मजे में देख रहा है बैठा हुआ। बंदर अचानक से क्या करता है, कोई लकड़ी उठाएगा, कोई पत्ता उठाएगा, उसको पानी में डाल देगा, वो कीड़ा उस पे बैठ के बाहर आ जाता है। यानी सच में उनके भीतर इतना थोड़ा बहुत सेंस तो है कि किससे किसकी हानि होगी, किससे किसका लाभ होगा। और बहुत सारे जानवर एक दूसरे जानवरों की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और वहाँ भी तो माता पिता का एक छोटा परिवार है। पिता तो सीधा परिवार का हिस्सा नहीं होता वहाँ पे, लेकिन माँ तो है। और माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसका भला करती है, पाल पोस कर जो भी जीवन बढ़ाती है उसका, तो वो भी एक प्रकार का पुण्य ही है। लेकिन इतने जो वो पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इनका कर्माशय नहीं बनता, ना इनके आधार पे उनका आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी नमस्ते माता जी। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? जी विवेक कुमार जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न है ना कि जैसे हम लोग जब फेसबुक या इंस्टा में हम लोग चलाते हैं जी तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मतलब जैसे आर्य समाज है तो यहाँ पे भी कई आचार्यगण है, जी या अदर कोई भी संस्था है तो उनके भी आचार्यगण होते हैं। जी तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब खंडन मंडन तो चलते ही रहता जी है ना। जी लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार उधर के पक्ष वाले मतलब महर्षि दयानंद को अपशब्द बोल देते हैं, हाँ और जी इधर वाले भी मतलब वो जो बहुत ज्यादा होते हैं है ना, जी जी तो उनके जो पक्षकार होते हैं उनको भी मतलब गलत शब्द बोल देते हैं। हाँ तो ऐसे में हम लोगों को भी पाप लगता है या उधर वाले को भी लगता होगा फिर? यदि ये हम जो आपने बोला नहीं जी कि जी विद्वानों का अपमान करने से ये पाप कर्मा से बनता है। हाँ जी बिल्कुल बनता है। यदि हम उनके आचार्यों को, जो वास्तव में श्रेष्ठ आचार्य हैं, क्योंकि ऋषि दयानंद का खुद कहना है कि हर मत संप्रदाय में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। और सारे संप्रदायों के मतों के विद्वानों के आचार्य आपस में बैठें, चर्चा करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सत्य तक पहुँचें। यानी ऋषि दयानंद भी कहते हैं कि विद्वान हर मत में पाए जाते हैं। यही मतलब नहीं है कि केवल आर्य समाज में ही विद्वान होते हैं, सब जगह होते हैं। और जो विद्वान है उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भले ही पौराणिक जगत में हैं, जैन समाज में हैं, बौद्धों में हैं, या इसके अलावा जितने भी और भी समाज प्रचलित हैं आजकल उनका सम्मान करना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो आजकल किसी को भी कुछ भी बोल देने का एक ट्रेंड है, इससे बचना चाहिए।
और कई बार अपने लोग वहाँ जा कर के डिफेंड करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं, एक चर्चा चलती है, शास्त्रार्थ चलते हैं। वो बेवजह का टाइम खराब करने वाली चीज़ें हैं, उनमें हमको भी नहीं उलझना चाहिए, बचना चाहिए उन सब चीज़ों से, क्योंकि वहाँ चर्चाएं तो होती नहीं हैं। उधर से किसी ने कुछ कहा, दो बातें हमारे मुख से भी निकल जाती हैं, सहन नहीं होती हमसे भी, फिर हम कुछ कह देते हैं, वो और ज़्यादा भड़कते हैं, और वो चर्चा जहाँ से शुरू हुई थी उससे बहुत विकराल रूप ले लेती है, और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर कुछ करना है तो सामने बैठकर सीधे बातचीत करें, सत्य तक पहुँचें, ये सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो यदि हम किसी का अपमान करते हैं, कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो इससे निश्चित ही पाप बनता है। ठीक है जी। हाँ, धन्यवाद आचार्य। जी हाँ, आगे हैं रमेश वारखेड़ी जी, आप बताइए। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। हाँ, अभी आपने बताया कि पक्षी योनि जो भोगी योनि होती है, जी और अभी हम देखते हैं कि जो कुत्ते समझो, जी। कुत्ता जो ऑर्फन डॉग है, जो यहाँ इधर घूमता है जी गलियों में, उसका जीवन कैसे होता है? जी। और वही एक कुत्ता जो महल में पलता है, हाँ जी। उसको तो खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, उसको बेड रहता है, जी उसको सब सुविधाएं रहती है, जैसे मानव को होती है वैसी सुविधाएं उसको रहती हाँ है, उस जी कुत्ते को होती है। जी। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, दोनों कुत्तों के जीवन के बारे में? हाँ, ऐसे कह सकते हैं, जैसे मनुष्यों में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। मनुष्य भी गरीब मिलेंगे, बहुत खराब स्थितियों वाले मिलेंगे, और मनुष्य बहुत सुंदर अच्छी स्थितियों में मिलेंगे, संपन्न स्थितियों में भी मिलेंगे। तो जिसके जितने अच्छे कर्माशय होंगे मनुष्यों में, उसको उतना ही अच्छा जीवन मिलता है। जैसे मान लीजिए हम कहने को वैसे ही कह देते हैं कि जैसे मुकेश अंबानी जी के पुत्र अनंत अंबानी हैं, कि देखो बना बनाया जीवन मिल गया, बना बनाया इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, कुछ किया नहीं जीवन में, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे कह देते हैं कि जीवन में कुछ करा धरा है नहीं इन्होंने, और देखो अपने बाप की इतनी बड़ी दौलत मिल गई, इतनी शोहरत मिल गई। ऐसे नहीं होता। उस व्यक्ति ने निश्चित ही पूर्व जन्मों में बड़े श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, और वास्तव में बहुत शानदार व्यक्ति हैं अनंत अंबानी जो हैं, अनंत नाम है उनका, शायद यही है। तो अ, उनके पूर्व जन्मों के कर्म कर्म निश्चित रूप से बहुत शानदार रहे होंगे कि कितने संपन्न धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ। एक ऐसा ही समझ के चलें कि किसी आचार्य के घर में किसी बालक का जन्म हुआ, और बहुत श्रेष्ठ विद्वान वो आचार्य हैं, उनके घर में जिस बालक का जन्म होता है तो उस बालक के सामान्य कर्म नहीं रहे होंगे, बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे। है मनुष्य ही ये भी, अनंत अंबानी जो है वो भी मनुष्य हैं, एक विद्वान आचार्य का पुत्र जो है वो भी मनुष्य है। वहीं एक किसी बालक का जन्म किसी मुसलमान के घर में हुआ, और मुसलमान भी ऐसा जो दिन प्रतिदिन गायों को काटता है, पशुओं को काटता है, वो भी मनुष्य है। लेकिन कैसे घर में जन्म हो गया? जहाँ प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, जहाँ प्रतिदिन मारने काटने की बातें हैं, जहाँ प्रतिदिन दूसरों को कष्ट देने की, दुख देने की बातें हैं, ये भी मनुष्य ही है। तो मनुष्यों में एक तो वो है जो बहुत सुखों को भोग रहा है इस समय, जिसको बहुत अच्छा परिवेश मिला, परिवार मिला, धनाढ्य परिवार, विद्वान परिवार मिला। और मनुष्यों में भी ऐसे मनुष्य हो गए, उनके कर्माशयों के अनुसार वैसे तो उनके पुण्य इतने थे कि मनुष्य मिला, लेकिन मनुष्यों में भी कुछ खराब कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण एक बहुत खराब परिवार में, गरीब परिवार में, या निकृष्ट परिवार में, मूर्खों के परिवार में, या खराब परिवेश में उसको जन्म मिला। ये भी होता है, अपने अपने कर्माशय हैं। वैसे ही जानवरों में किसी कुत्ते को हम देखेंगे जीवन भर पीड़ा में रहता है, ठुकराया जाता है, ठोकरें पड़ती रहती हैं उसको, जो भी आया पत्थर मार के निकला, जो भी आया लात मार देता है, जो भी आया उसको भगाता है। ऐसे ही कुत्ते वो भी हैं जो अच्छे परिवारों में रह रहे हैं, एसी रूम में वो रहते हैं, बढ़िया उनका सत्कार होता है दिन रात, और अच्छे बिस्तर पे वो रहते हैं। तो खराब कर्माशय तो थे उसके, जिसके कारण कुत्ते के जन्म में उसको जीवन मिला, कुत्ता योनि मिली उसको। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे श्रेष्ठ कर्म निश्चित रूप से रहे होंगे उसके, जिसके कारण एक अच्छे परिवेश में उसका जन्म हो गया, जहाँ भोगने तो गया था, अब कुत्ते के रूप में भी भोग ही रहा है। ऐसा ना समझे कि भले वो कुत्ता है तो जी वो, और वो भी किसी धनाढ्य परिवार में रह रहा है तो बहुत राजसिक जीवन है उसका, और मस्त वो यहाँ से निकल कर के मुक्ति की ओर पहुँच जाएगा, मुक्ति के लिए अच्छे प्रयास कर रहा होगा। ऐसा नहीं है, भोग ही रहा है, कुत्ते के रूप में भी है, बंधन ही वो भी। लेकिन हाँ, कुछ सुविधाएं हैं उसके पास अभी, कुछ अभी ऐसी बेहतर स्थितियां हैं जो बाकी कुत्तों के पास नहीं है। इसको अच्छी चीज़ें मिल गई हैं,
तो उसमें कुछ पुण्य कर्माशय ऐसे रहे जिसके कारण अच्छे परिवेश में उसको जन्म मिला, किसी ने अडॉप्ट कर लिया उसको। तो मान लीजिए परमात्मा ने तो उसको खराब परिवेश में जन्म दिया, भोगने के लिए भेजा, लेकिन किसी जैसे कई बार होते ना, कुत्तों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको ले आते हैं घर पे। मिला तो था कहीं जंगल में, मिला तो था कहीं ऐसे ही गली गलियारे में पड़ा फिर रहा था वो पिल्ला छोटा सा, लेकिन किसी धनाढ्य परिवार के किसी व्यक्ति को दिख गया, घर में ले आया, अब एक अच्छा जीवन उसको मिल गया। परमात्मा तो उसको दुख के लिए भेजे थे, दुख भोग के लिए, लेकिन अब आगे वो सुख भोग रहा है। अब जितने सुख भोगेगा इतने जो कभी मनुष्य रहते हुए पुण्य कर्म किए होंगे वो कम हो जाएंगे उसके। तो कोई ये ना सोच ले कि सारे सुख दुख जो हमें मिलते हैं हमारे कर्माशयों से ही मिलते हैं। यहाँ भी जो हमको सुख दुख मिल रहे हैं उससे भी हमारे किए हुए पुण्य या पाप कम हो जाते हैं। इस पर आगे हम और लंबी चर्चा करेंगे, तब ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हम लोग भी जो व्यर्थ की सेवाएं दूसरों से लेते रहते हैं, खाली फोकट की चीज़ें खाते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, इससे हमारे पुण्य कर्माशय क्षीण होते हैं। तो वो कुत्ता जो भोग रहा है सुख इस समय, तो उसके पुण्य कर्माशय क्षीण हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन तो है ही उसका भी, इतना तो मान सकते हैं। अच्छा, समझा कुछ। हाँ जी, धन्यवाद। जी, ठीक है। चलिए तो फिर समय तो हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल एक नए सूत्र के साथ नए सिरे से चर्चा शुरू करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।